हुकूमत ने IMF के दबाव पर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 2 दिन पहले खबरदार किया और मुकर्ररा वक्त से 11 रोज़ पहले ही रातों रात पेट्रोल 8 रुपये 3 पैसे मजीद महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में भी 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर इजाफा, कीमत 142 रुपये 62 पैसे हो गई। कल रात सोए शहरियों पर सुबह बेखबर बिजली बंद कर गिरी। 1 लीटर पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे का डलवाना पड़ा तो शहरी चीख पड़े। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आए डेवलपमेंट लेवी 4 रुपये बढ़ाकर अवाम पर 8 रुपये का बोझ मुंतकिल किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। नून लीग के ख्वाजा आसिफ फट पड़े, कहा यहाँ अंगूठे लगाने नहीं अवाम के हुकूक की हिफाजत करने आए हैं। ऐवान को उज़्वे मुअत्तल बना दिया गया है। सेनेट में भी गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि रातों रात अवाम पर शब खून मारा गया और ऐवान की कार्रवाई ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने सेनेट के शोर शराबे में जुमला दिया कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि अब भी हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 35 रुपये अपनी जेब से दे रही है। फरूख हबीब ने कहा कि ओगरा ने 11 रुपये बढ़ाने का कहा, हमने फिर भी कम बढ़ाए। 2 या 3 साल का मैंडेट लेकर नहीं आए, 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। 5 साल बाद फैसला होगा कि मुल्क में गुर्बत कम हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कहा कि भारत में पेट्रोल 250 रुपये लीटर है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी होती हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। 70% दालें बाहर से मंगवाते हैं, वो भी महंगी हो गई। इमरान खान का मार्च तक पंजाब के हर ख़ानदान को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। कहा इस कार्ड के ज़रिए हर ख़ानदान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से 7 से 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दे चुके हैं। हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है MQM उसमें शामिल नहीं। विफाक की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने हाथ उठा लिए। पार्टी रहनुमा आमिर खान ने कहा कि विफाक के फैसलों का बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे अवाम सड़कों पर निकल आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इत्तेहादी भी नाराज होने लगे। MQM के साथ काफ लीग ने जितला दिया कि हुकूमत अहम कौमी मामलात पर उनके साथ भी मुशावरत नहीं करती। तहरीक इंसाफ के अपने MNA नूर आलम खान भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे। कहा खुदारा लोगों पर थोड़ा सा रहम करें, हमें भी जवाब देना पड़ता है। हुकूमत ने रात के आखिरी पहर अवाम पर पेट्रोल बम फाड़ दिया। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। कहा गुज़श्ता रोज़ एक लंबा खुतबा देने के बाद रिलीफ फराहम करने का ये इमरान खान का तरीक़ा है। PTI की हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। साबित हो गया कि रिलीफ देना मौजूदा हुकूमत के बस की बात नहीं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। महंगाई और अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में अपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। दौरान गुफ्तगू बिलावल ने कहा कि रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। सेलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। शहबाज शरीफ के मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब शेरपाव, एमल वली खान, अनस नूरानी और डॉक्टर मालिक बलोच से भी राबते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी की बढ़ती कीमत पर भी बेबसी का इजहार कर दिया। अटक में तकरीब से खिताब में कहा कि शुगर मिल ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके अरबों रुपए कमा लेती हैं। जब कोई इक़दाम किया जाता है तो ये शुगर मिल स्टे ले लेती हैं। शुगर मिल्स पर 40 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया गया, उस पर भी स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। चीनी की कीमतों में इजाफा सट्टे की वजह से हुआ। सिंध में ज़्यादा शुगर मिल जरदारी पंजाब में शरीफ फैमिली की हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार अपोजिशन को करार दे दिया। कहा सिंध ने 1 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करनी थी जो नहीं की। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़खर इमाम ने कहा कि चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके आम आदमी से नाजायज़ फ़ायदा कमाया जा रहा है। 15 नवंबर से पंजाब में गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाएगी।
चीनी की तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश की जाएं, नून लीग का मुतालिबा। एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि किसके कहने पर 103 रुपए की चीनी की इंपोर्ट को रोका गया। इमरान साहब, आपकी हुकूमत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 40% चीनी के मालिक काबीना में बैठे हुए हैं। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के ऐलान से पहले चीनी की कीमत 120 रुपए किलो थी। ऐलान के बाद आज 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मुल्क का वजीर आजम और उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। वजीर आजम कहते हैं कि चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो फिर वो काबीना के लोगों से कैसे हाथ मिलाते हैं? चीनी की ऊंची उड़ान, कीमत ऊपर ही ऊपर, रोकने वाला कोई नहीं। हैदराबाद में 1 किलो चीनी 160 रुपए की हो गई। कोयटा वाले 5 रुपए मजीद इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 155 रुपए में खरीदने पर मजबूर। कराची, इस्लामाबाद में 145 और लाहौर में 140 रुपए पर पहुंच गई। 3 रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 42 रुपए का इजाफा हुआ। लाहौर, सरगोधा, साहिवाल, फैसलाबाद और रहीम यार खान में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर में 100, सरगोधा में 480, साहिवाल में 960 थैले चीनी बरामद। रहीम यार खान में 6757 मीट्रिक टन चीनी तहवील में ले ली गई। सरगोधा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिल सील। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि चीनी की रिटेल कीमत 89 रुपए 75 पैसे फी किलो है। मुकर्ररा कीमत से जायद पर फरोख्त की किसी सूरत इजाजत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक आतिफ खान का कहना है कि अगले हफ्ते से चीनी का सरकारी रियायती निर्ख 90 रुपए किलो होगा। सूबे में अगले हफ्ते 10,000 मीट्रिक टन चीनी पहुंचाई जाएगी। CIA हाफिजाबाद के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर खालिद वरिया ने IG पंजाब को खत लिख दिया। लिखा, वो साधोकी में 60 अफसरान और जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर थे। हुजूम ने पत्थरों और गुलेल से हमला किया। फ्रंट लाइन फोर्स ने शरपसंदों को पीछे धकेल दिया। मुकाबले में वो और कई अहलकार जख्मी हुए। पीछे देखा तो बैकअप फोर्स का बड़ा हिस्सा बुज़दिली दिखाते हुए भाग गया। फ्रंट लाइनर्स बेयकीनी से देख रहे थे कि बैकअप फोर्स क्यों भागी। अगले रोज पता चला कि पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया है, तो जख्मों की तकलीफ बढ़ गई। इंस्पेक्टर खालिद वरिया का मामले की तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान की कमेटी बनाने का मुतालिबा। कहा, बताया जाए कलदम तंजीम का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए बैकअप फोर्स ने बुज़दिली क्यों दिखाई। क्या सिक्योरिटी प्लान जदीद तकाज़ों के मुताबिक था या कॉपी पेस्ट किया गया था? एक तरफ कल आदम तहरीक लब्बैक को फ़ाल करने की तैयारियां, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक की रैली बर वक्त न रोकने पर पुलिस अफसरान को सजाएं। पंजाब पुलिस के 30 से ज़ायद अफसरान के तबादले कर दिए गए। CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन को हटा दिया गया। फैयाज देव CCPO लाहौर, शहजादा सुल्तान DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर और एहसन यूनुस DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार की 9 मुंतखब बॉडी के इजलास में जजेस तकर्री के कानून में तरमीम और अज़खुद नोटिस में मुतासरा फरीक को अपील का हक देने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट समेत तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मालम जब्बा अराजी स्कैंडल में परवेज खटक के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने एहतसाब अदालत में वजीर दिफा और दीगर के खिलाफ तहकीकात बंद करने की दरख्वास्त दी थी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में DIGs ने 8 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी। SSP मलीर इरफान बहादुर कमेटी के सरबराह होंगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली जाम अवैस और दीगर 2 मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिमान फार्म हाउस के मुलाजिम हैं। आइंदा समात पर नाजिम जोखियो कत्ल केस की पेशरफ रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध की मलीर के आचा सालार गाँव आमद। मकतूल नाजिम जोखियो के बुरसा से मुलाकात और ताज़ियत। कहा, बुरसा को इंसाफ दिलाया जाएगा। मकतूल नाजिम के भाई ने इल्जाम लगाया है कि नाजिम को जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर कत्ल किया गया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि अंदरून सिंध के वाक़यात से लगता है कि सिंध में कानून की कोई अहमियत ही नहीं। सहाफ़ी अजीज़ मेमन का कत्ल हो, ताकतवर लोगों के शिकार की वीडियो और अब लाचार औरत का कत्ल। बिलावल साहब, ये क्या हो रहा है? आपके करीबी लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं। इस तरह इंसानियत को मत रोंदें। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 515 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रही। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.8% और पंजाब भर में 0.7% रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का हड़ताल पर बैठे यंग डॉक्टर्स को फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि अगर हड़ताल खत्म नहीं की गई तो हड़तालियों से डिसिप्लिनरी कानून बीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तमाम सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे खिदमात फराहम करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि डॉक्टर इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, हड़ताल नहीं कर सकते। यंग डॉक्टर्स आइंदा समात पर तहरीरी मुतालबात के साथ पेश हों। अदालत में समात के बाद 37 रोज़ से बंद सरकारी अस्पतालों की OPDs खोल दी गई। यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों की मुजव्वज़ा प्राइवेटाइजेशन और अस्पतालों में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ हड़ताल कर रखी थी। पंजाब में डेंगू वार तेज हो गए। डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू से 6 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। इस्लामाबाद में मजीद 52 अफराद डेंगू का शिकार। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 526 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 388 अफराद डेंगू से बीमार हुए। रवा साल पंजाब में डेंगू से 59 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पेशावर में भी डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। मजीद 117 अफराद में डेंगू की तस्दीक। T20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से शिकस्त दे दी। आज का दूसरा मैच भारत और स्कॉटलैंड के दरमियान हो रहा है। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में अदाकार गौहर रशीद ने सहर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गौहर रशीद कहते हैं कि कहानियां पुरानी हैं, इसलिए उन्हें एक ही रोल मिल रहा है। सब आगे निकल गए मगर हम सास बहू में फंसे हुए हैं। सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। शहजादी डयाना की शाही जिंदगी पर मबनी हॉलीवुड बायोग्राफी फिल्म स्पेंसर आज से अमेरिका और बरतानिया के सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है।